आपकी ना सिर्फ ममता बनर्जी के सलाहकार हैं, आपको याद होगा यूपी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह मध्य प्रदेश में कमलनाथ, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी, किन किन नेताओं के जो एंटी बीजेपी सारे नेता हैं उन सबके ये क्लोजेस्ट नेता, ये क्लोजेस्ट सलाहकार। और पंजाब में तो इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। मेरे साथ पूरा पैनल, मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा से सांसद और प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब है। मेरे साथ AK वाजपेयी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है। मेरे साथ माधवी अग्रवाल है, मानव जायसवाल है, तृणमूल कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी हैं, शुभांकर भट्टाचार्य है मेरे साथ। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मैं जा रहा हूं सैयद जफर इस्लाम और मानव जायसवाल जी के पास। मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस और रही और देख रही मानव जायसवाल जी, और फिर मैं आ रहा हूं जफर साहब। सर पहले तो आपको नमस्कार और जी दादा आपको भी, पूरे देश को नमस्कार, पूरे भारतवर्ष को नमस्कार जी। जहां तक सर बात है जो प्रशांत सर ने जो बोला है उसमें एक बहुत अच्छी सी बात उन्होंने बोली है कि 100 सीट भी बीजेपी क्रॉस नहीं करेगी, ये उनका अपना आकलन है जो विश्वसनीय है। और जहां तक सर बंगाल की जो भूमि है ये कोई चीज चखती नहीं है, ये पूरा टेस्ट करती है। और सर हम बहुत स्लो हैं, हम बहुत तेजी से कोई चीज को नहीं पकड़ते। आपको ये बात प्रशांत किशोर को बतानी पड़ेगी। मानव जी आपको ये बात प्रशांत किशोर जी को बतानी पड़ेगी, क्योंकि जफर इस्लाम साहब आपने सुना प्रशांत किशोर ने क्या कहा, पूरे भारत ने सुना। सांसद है, प्रवक्ता है जफर इस्लाम साहब, बोलिए जफर साहब। देखिए मानव अग्रवाल जी और जहां तक सर जायसवाल जी सुन लीजिए। तो मैं नहीं करना जायसवाल जी चाहता हूं। आराम से सुनिए। आप जायसवाल जी आपने बोला, अग्रवाल जी आपने कह लिया, बोलिए बोलिए आप बोलिए सुन लीजिए। जफर जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए आप मानव सही रुकिए, कहा। मानव मानव जी आप बोल मानव, लीजिएगा, you have मैं to बोल wait। लेता हूँ, मेरा चांस है। मानव इंतजार करना पड़ेगा, एक एक करके बोलेंगे। अरे तो मैं एक के ऊपर एक बोलेंगे तो फायदा नहीं है। बोलिए जफर साहब। आपने बोल लिया, बोलने दीजिए, फिर आप नहीं सॉरी सर, फिर हमारे बाद आप भी बोल लीजिएगा, मैं सुन लूंगा फिर से आपकी बात। बोलिए बोलिए जफर साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि देखिए ममता बनर्जी आज तक, अरे सुन तो लीजिए मानव जी, अरे सुनिए यार, आप सुन लीजिए उसके बाद बोल लीजिएगा। इतना बेचैन क्यों हो रहा है, आपको तो सुना मैंने ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मानव जी एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आपके लिए मैं दुश्मन होगा, मेरे लिए आप लोग दुश्मन नहीं, सब देशवासी हैं। हर इलेक्शन में आप दुश्मन मत बनाइए हमें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ममता दीदी आज उनको एहसास हो गया। कल विषय पे आइए, विषय पे। किसी और भ्रम में थी। बीजेपी के पास मानव जायसवाल जवाब दे रहे हैं, ये क्लियर है। मानव बताइए, और ये मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस के जवाब दे रहे हैं। वाजपेयी जी मानव जायसवाल जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात मानव बताइए कि ममता बनर्जी इलेक्टेड सीएम है और वो लड़ के आई है, और उस शासन से वो लड़ के आई है जो कम से कम बहुत लोगों के करियर को खत्म कर दिया था उस शासन ने। और जहां तक हमारी नेत्री है उन्होंने कार्य का निर्वाह किया है और पब्लिक हर तरीके से जानती है, जनता जानती है। लेकिन आज जो बीजेपी ने जो खंडित किया है पूरे बंगाल को, जिस तरीके से हमारे 4 मित्र मारे गए हैं बंगाल के जो पॉपुलेशन में जो हमारे नागरिक है वो मारे गए हैं, सीआरपीएफ की गोलियों से मारे गए हैं, इसका जवाब लेगी बंगाल की गवर्नमेंट। सीआरपीएफ कहाँ की होती है? बंगाल की जनता। सीआरपीएफ के बांग्लादेश की होती है? कूच बिहार में नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? सीआरपीएफ के जवान एक बार आपके मुंह से नहीं निकला के राज में। और जफर इस्लाम साहब, माधवी जी आऊंगा इसके। जफर इस्लाम साहब, जफर साहब, और जफर साहब, हमारे अर्धसैनिक बल तो जब नक्सली जो टेररिस्ट हैं जब वो मारते हैं तो ये चुप रहते हैं, और आज ये इस तरह की टिप्पणी हमारे अर्धसैनिक बलों के लिए करते हैं। मानव जी ये गलत है, आपको समझना चाहिए। आपने किसी भी राजनीतिक दल को, भारत के जवान देखिए अर्धसैनिक बल हैं वो। नहीं आप बोलना चाहते हो टेररिस्ट है? कौन? नहीं क्या है? कौन? मैंने आज जो लोग मारे गए हैं वो टेररिस्ट हैं। अरे कौन कह रहा है आज की बात? सवाल नहीं सुनते, सवाल नहीं सुनते। क्या बोलना चाहते हो? मेरे मुंह में क्यों, सब मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। अरे मैं नक्सल की बात कर रहा था यार, बात तो समझिए मानव जी, जो आपका मन है वो बोलेंगे क्या? सुनिए एक सेकंड, यार टॉपिक पे रहना चाहिए। जवानों आप बोल रहे हैं सीआरपीएफ को, ये सीआर ऐसा थोड़ी होता है। के योगदान की वजह से आज कम से कम वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। आप तो गुंडागर्दी के बेसिस पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अरे इनको समझ नहीं आता है क्या? आप तो गुंडागर्दी कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वहाँ पर हर वक्त वायलेंस होता रहे। वायलेंस के बेसिस पे आपके पास गुंडा है, हमारे पार्टी में गुंडे नहीं है। हमारे पार्टी में तो जाहिर है
समाज में अगर सही से कुछ कराना है तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप उन पे भी अटैक, आपके गुंडे उन पे भी, आपके गुंडे उन पे भी अटैक करते हैं, ये साफ दिखता है। तो जब अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेंगे तो सेल्फ डिफेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेगी? उसको अपना सेल्फ डिफेंस तो करना है कि करना है नहीं करना है? नहीं, एक मिनट माधवी जी को लाइएगा, माधवी जी को। जफर जी आ रहा हूं, जफर जी एक मिनट। मानव जायसवाल, अरे माधवी जी नाम बोलते ही शूट हो जाए। एक मिनट तो रुकिए मैम, मैं आपका नाम इसलिए लेता हूं कि आपसे मैं बहस करा। एक मिनट तो रुकिए मानव जायसवाल जी, मेरा सवाल मानव जायसवाल से माधवी जी जवाब देंगी। माधवी जी प्लीज रुकिए, अरे भाई माधवी जी प्लीज रुकिए, माधवी जी प्लीज रुकिए। अरे भाई रुकी नहीं रही, अरे मेरे को नहीं सुनना अभी उनको, आप रुकिए अभी 1 मिनट। मानव को डालिए, मानव आपने मानव आप अपना फोन हटाइए, मेरे को आपसे बात करनी है। अरे मानव मेरे पास है सारी तस्वीरें, मेरे पास मानव सारे विजुअल हैं, आप आइए ना स्क्रीन पे। अरे मानव दिख रहा है, स्क्रीन पे आइए। बता रहे हैं ना कि बंगाल की जनता ये खुद की बीजेपी है, ये हर बहरूपिया बीजेपी, ये अर्धसैनिक बल है, ये आप भारत। अब दिखा लिया, आप सवाल सुनो। मानव आपने कहा कि लॉकेट, मानव आपको सुनाई दे रहा है? मानव सुनाई दे रहा है? मानव टाइम वेस्ट कर रहे हो, मानव सुनाई दे रहा है आपको? मानव सुनाई दे रहा है? हेलो ABCDEFG सुनाई दे रहा है मानव? 1 2 3 4 मानव सुनाई दे रहा है आपको? लॉकेट चैटर्जी का क्या बोला आपने, जरा बताओ। लॉकेट चैटर्जी का क्या बोला आपने कि उन्होंने अपने शीशे खुद फोड़े? क्या कहा आपने क्या कहा? वीडियो मेरे पास भी है, वीडियो हमारे चैनल के पास भी। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं ये बताइए। पूरे देश की जनता को आप क्या कह रहे हैं बताइए। अंदर से कैसे टूटा? हाँ, अंदर से खून फोड़ा उन्होंने, खून अंदर से फोड़ा है। दिखाइए सर, अपने स्क्रीन में दिखाइए, ऐसे वीडियो अपने स्क्रीन में दिखाइए सर। मीडिया के पास में, जिसमें आप ये देखिए कि किस तरीके से पथराव। नहीं, वीडियो छोड़िए, ये वीडियो देखिए, किस तरीके, ये हमने दिखाया है, फिर से दिखा रहा हूँ। बाई इलेक्शन में जो कैंडिडेट थे उनको लास्ट खुद अंदर से तोड़ा भी होगा मीडिया में, वो कहा है, वो नहीं, पंचायत चुनाव में लोग गलत कह रहे हैं मानव गलत कह रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, सैयद जफर इस्लाम, उनकी चिंता क्या होनी चाहिए? एक ऐसी सरकार जो आम जनता की चिंता करे, तो जो स्टेबल सरकार दे, जो ऐसे कि भैया चलते अरे लोग मारे गए। आप इतना परेशान क्यों रहे? इतना परेशान मत होइए। सबको मालूम है ममता बनर्जी के बारे में, अरे सबको मालूम है ममता बनर्जी के बारे में कि वो खुद जो है अपने आप को स्ट्रीट फाइटर कहलाती है, लेकिन पीछे फाइटर के पीछे क्या सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। बीजेपी के एक महिला अपने आप को किस नाम से जाना जाती है, एक किस नाम से जानते हैं, लोगों को चाहती है कि वो जाने जाए, वो चाहती है कि स्ट्रीट फाइटर के नाम से। नहीं, तो उनके पीछे कौन? माधवी अग्रवाल कुछ बोल रहे हैं। माधवी अग्रवाल, जफर जी रोक रहा हूँ। माधवी जी बोलिए। आज ऑडियो बहुत डिस्टर्ब है, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी। बोलिए। कि आज जो बातें सामने आई है वो यही, जो बीजेपी बार-बार कहती आ रही है कि यहाँ पे जिस तरीके पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए लोगों का जो है जनाधार जो है वो पूरी तरीके से उनसे डिसक चुका है, और आज बीजेपी का जनाधार जिस तरीके से मजबूत हो रहा है। 2 तारीख को हमारी सरकार बंगाल में बनने वाली है। ठीक। जिस तरीके से तुष्टिकरण के वाजपेयी जी को एक बात तो बड़ी तय है कि वो नेताओं से जब एंगेज करते हैं नेता उसको, तो पूरे मन से पूरी स्ट्रेटेजी बना के करके देता है। कहीं कोई जीतेगा हारेगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसने हकीकत बता दी कि आज की पोजीशन ये है। तो अगर सत्यता बताइए तो उसको गाली, शुभंकर दा, तो उसका हक है। शुभंकर दा, अभी हर भारत पेंट